हल्ला नहीं करेंगे। चलो तो आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ बैठेगा? ये देखिए, ये जगह खाली है, तीनों में से कहीं बैठना, उधर बैठना, जहाँ तेरी इच्छा हो। हल्ला नहीं करो भाई, हल्ला नहीं क्लास में। चलो कहां तक हो गया था? सही में द लेटेंट हीट ऑफ वेपर, हल्ला नहीं, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 95 कैलोरी पर ग्राम। हल्ला नहीं, 94, 95 लिखा है भाई। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट केबी। ठीक है, तो आ जाओ चलो, केबी फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। अरे हल्ला नहीं करो यार। केबी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। ठीक है, अब कैलोरी में दिया, आर की वैल्यू क्या लगाएंगे? 2। अच्छा, टी नॉट बी दिया 80, तो 80 नहीं पुट करेंगे, 80 प्लस 273 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, और एलवी कितना दिया है? 94। ये क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब इसके बाद इसमें कुछ है नहीं करने को। इसके बाद जो करने को है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, बाकी ऐसा सवाल पूछता नहीं है। एक कहीं दिखा था मेरे को इस कैटेगरी का, तो मैंने क्लास में करा दिया कि भाई चलो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद वाला सवाल क्या है? 1.2 molar aqueous solution of urea is heated to 104 degree. Calculate the fraction of water by mass which will go into the vapor state assuming molarity kb की वैल्यू दिया है। जो 104 डिग्री तक इसको हीट कर दिया। ठीक है, हाँ कैलोरी पर ग्राम, नहीं तो चलेगा, वो कोई इशू नहीं। हाँ वो कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं से, वो हो जाएगा, उतना परेशान नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा लगता नहीं, पूछता भी नहीं। आर की यूनिट सही में कैलोरी पर ग्राम में है, या तो मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा मोलर मास से, तो पूछ करेंगे। छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पूछ रहा कहीं, है ना, कैंसिल हो जाएगा। चलो तो आगे आ जाओ, वो मैं क्वेश्चन करें जो अगला वाला है। 1.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज हीटेड टू 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिए, तो डेल्टा टीबी अपन मानेंगे इसका 4, 4 डिग्री एक्स्ट्रा गर्म कर दिए। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब मोलैरिटी उसमें दिया हुआ है ना, उसको सीधा पुट नहीं करना है, नहीं तो आप क्या निकालोगे? 4 बराबर 0.52 इंटू 1, ये थोड़ी सॉल्व करोगे, है क्या निकालोगे? इसमें कुछ है निकालने को बच्चा? नहीं। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब अपन इसको बॉईल करेंगे, है ना, बॉईल करेंगे, ढक्कन हटा देते हैं। जब बॉईल करोगे तो क्या होगा, यहां से लिक्विड कहां चला जाएगा? वेपर। तो यहाँ जो मास ऑफ लिक्विड है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा भैया? कम होने लगेगा। समझ में? तो अपन मान लेते हैं लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इवेपोरेटेड इज इक्वल टू एक्स ग्राम। ठीक है, मास ऑफ, अच्छा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सॉल्यूशन कैसा है? 1.2 मोलर। 1.2 किसका सॉल्यूशन है? यूरिया। तो 1.2 मोलर या मोलल, एक ही कंसीडर करने बोला है, मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो अपन क्या मान लेते हैं भैया, इसमें मेरे पास 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट है ना, इनिशियली मेरे पास। अब 1 kg सॉल्वेंट इनिशियली था, जिसमें से x ग्राम क्या हो गया? इवेपोरेट। मास ऑफ सॉल्वेंट फाइनली, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइनली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी हो गया 4, केबी हो गया 0.52, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ यूरिया 1.2, नीचे लिखा है ना, मोल और मोलैरिटी इक्वल पालना कर।
तो अभी यहां पर आ गया डिवाइडेड बाय डेंसिटी डेंसिटी नहीं दिया, कैसे करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1000। 1000 माइनस एक्स क्या किया मैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया मैं, केजी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे अपन, एक्स। तो एक्स क्या बताएगा, एक्स इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इवेपोरेटेड, या मास ऑफ सॉल्वेंट दैट गोज इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू निकालो, जल्दी सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ गया ना, हाँ तो 100 में नहीं आएगा ना, 1000 होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, हाँ वही 0.844 आंसर आएगा। हाँ, फ्रैक्शन पूछे। कौन गायब है, आर्य जैन आ गई ना, इधर बैठी, सॉरी सॉरी, अच्छा तुम लोग को सजा मिली ना, भूल गया था मैं। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, ये दोनों दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रही करके है? सजा मिली, भूल गया था। नहीं, जरूरी तुम लोग के लिए। एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा जल्दी से। आया, तेरा भी आ गया, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। टेस्ट में क्या कर देता है बे तू, क्लास में तो बहुत अच्छा करता है, टेस्ट में क्या हो जाता है, क्लास में तो बढ़िया जवाब ववाब भी आते हैं तेरे। घर में पढ़ता वढ़ता है, पढ़ है, और अच्छे से पढ़, बढ़िया कर, बहुत अच्छा बच्चा है तू। मेरे को तो कैलकुलेशन देख के मेरे को डर लग रहा है। 0 इजी है, 1.2 इंटू 1000, और ये इधर इसको 4 के साथ ये भेज दे रहा हूं ऊपर, 1000 माइनस एक्स है ना, ये 4 को भी इधर ले आते हैं, चल इधर आ जा 4 है नहीं, तो ये हो जाएगा 0.3। तो अब ये तीनों डेसिमल हट गया, क्या बचेगा मेरे पास 52 इंटू 3, कितना आ रहा 52, 156 यार, ये बहुत इजी यार, 1000 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां से बोलो भैया x बराबर 1000 माइनस 156 बराबर आ गया x, तो x की वैल्यू आ गई 844 ग्राम। इट इज द मास, x ग्राम लिए थे ना, इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इवेपोरेटेड। अब सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बाय मास विच इवेपोरेटेड, फ्रैक्शन बोल रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इवेपोरेटेड कैसे निकलेगा भैया, फ्रैक्शन का जो इवेपोरेट हुआ वाटर उसका मास डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 1000, तो ये आ गया आपका 844 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर आ गया 0.844। समझे भाई कैसे निकाला मैं, तो इजी है, बहुत टफ तो नहीं, बहुत इजी। ये वाला आज तक पूछा नहीं है कहीं भी, हमेशा आइस वाला पूछता है, आइस वाले में आइस बन जाता है तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट अलग हो जाता है, और ये वाले में इवेपोरेट हो गया तो अलग हो गया। ठीक है, तो दोनों ही, ये अभी तक कहीं पूछा नहीं है, इस टाइप का सवाल पूछने की संभावना है, क्योंकि जो नहीं पूछा है वही पूछता है। ठीक है, तो उस कोशिश करता है ना, तब पूछ ले तो बढ़िया है, बहुत इजी कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, बढ़े आगे। तो हेडिंग डालेंगे भैया, नया टॉपिक शुरू करेंगे, अगली चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक। तू कहाँ कपड़ा घड़ी करने लग गई यहाँ है, हेडिंग डालेंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा प्रेस व्रेस भी करेगी अभी करके। हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल लिखेंगे बेटा पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल लिखेंगे पाई। ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली अपन ने आरएलवीपी पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले दो चार छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे एक तरफ गैस ए रख दी, एक तरफ गैस बी रख दी, तो क्या होगा ऐसे केस में? यहां मान लो कुछ एक दीवार है या कंटेनर है या रास्ता खोल दिया मैंने, पार्टीशन भी भूल जाओ, तो इधर गैस ए है, यहां गैस बी है, यहां गैस ए नहीं है, यहां गैस बी नहीं है, तो ये हाई कंसंट्रेशन है ए का। एक इधर मूव करेगा, इधर जहां उसका कंसंट्रेशन कम है। यहां हाई कंसंट्रेशन है बी का, तो बी कहां मूव करेगा? इधर जहां उसका कंसंट्रेशन क्या है? 0। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सब जानते हो? तो लिखेंगे भैया छोटा सा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डैश करके लिखेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम region of their movement of molecules from region of their higher concentration, movement of molecules from region of their higher concentration to region of their lower concentration, region of their higher concentration to region of their लोअर कंसंट्रेशन। उन्हीं की चाहिए कंसंट्रेशन। अगर ऐसा हो जाए मेरे पास कि एक ऐसा वेसल है, इस वेसल में 1 मोल पर लीटर ए है और इस तरफ 1 मोल पर लीटर बी है, तो कंसंट्रेशन सेम नहीं है। यहां ए 1 मोल पर लीटर है, जबकि यहां ए की कंसंट्रेशन क्या है? 0 मोल पर लीटर। तो ए अपनी कंसंट्रेशन देखेगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन नहीं देखेगा। ए का मूवमेंट होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, होमोजीनस नहीं हो जाता, सब एक जैसा। ठीक है, उसको ये मतलब नहीं कि 1 मोल पर लीटर, यहां भी 1 मोल पर लीटर, यहां बी है, ए यहां कितना है? 1 मोल, यहां कितना है? 0। तो अपनी कंसंट्रेशन देख के मूव करेगा। ठीक है, अगला छोटा सा हेडिंग डालेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का, हाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है। और क्या जरूरी है? ये उल्टा होता है इसमें, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन अभी आप असली में समझोगे तब समझ में आएगा, उल्टा नहीं है, सीधा ही है, वो बोलने की बात है सब। ठीक है, कैसे अभी मैं बताता हूं आपको। हेडिंग में लिखेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या है कि जैसे एक ये बना दिया मैंने, ऑस्मोसिस में एक कंडीशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है और वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस नहीं होता। अभी मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, छोटा सा पार्टीशन है, दिस इज नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें से सिंपल पार्टीशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। यहां पर मैंने लिखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां मैंने रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है नहीं, और सॉल्वेंट कम है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अभी ये सॉल्यूट यहां ज्यादा है, सॉल्यूट मूव करेगा यहां से यहां, ठीक है, और सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, सॉल्वेंट मूव करेगा यहां से यहां, दोनों तरफ होगा। दिस इज नॉट ऑस्मोसिस, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। अब मैंने क्या किया, ये बीच की जो सेमी परमिएबल बीच की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको हटा, सॉरी बीच का जो नॉर्मल पार्टीशन था उसको हटा करके मैंने यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास। सॉल्यूट को जाने नहीं देती, जैसे छन्नी होती ना, चाय छन्नी, सॉल्यूट चाय पत्ती नहीं जा पाती, चाय चले जाती, वैसे ही है ये। तो अब यहां से सॉल्यूट जाना तो चाहता है, लेकिन
जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो जाने नहीं देगी, छन्नी लगी। तो यहां मूवमेंट किसका होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। अब आप ओवरऑल देखो तो ये कहां से कहां मूव कर रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट। है डिफ्यूजन ही, किसका डिफ्यूजन है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। बस अंतर यह है कि क्या लग गया है? सेमी परम। तो केवल सॉल्वेंट मूव कर पा रहा है, सॉल्यूट मूव नहीं कर पा रहा। समझ में आई बात? है नॉर्मल वही, बस ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण इतना तमाशा हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं, सेम चीज। ठीक है, तो लिखेंगे ऑस्मोसिस में, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, it is a special type of diffusion where only solvent molecules where only solvent molecules move from low concentrated solution या less concentrated solution, from less concentrated solution to high concentrated solution through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane। ठीक है, कैसे मूवमेंट होगा? सेमी पर, अगली लाइन में लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डैश करके लिखेंगे, अलाउज ओनली सॉरी, अलाउज ओनली solvent molecules, allows only solvent molecules to pass through it, allows only solvent molecules to pass through it। केवल कौन मूव कर सकता है? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लिखेंगे भैया, ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में लिखेंगे, हाँ क्या होती? लाश? तू बायो वाली है स्टार्टिंग वाली बता रही, बताओ। हाँ हाँ, तू भी बायो वाली है ना? सेल मेम्ब्रेन, बहुत बढ़िया। लिखेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल मेम्ब्रेन, प्लांट एंड एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट एंड एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ये केमिस्ट्री में आएगा तो लिखना है। बायोलॉजी में पूछ ले एनिमल मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल नहीं लिखना। हाँ अरे क्या लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? क्या होती प्लांट से? प्लांट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? चल सिलेक्टिवली परमिएबल लिखते हैं। खैर छोड़ो, वो बात को अलग करो। अपने केमिस्ट्री में आएगा तो क्या लिखना है? सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल नहीं होती, लेकिन वो बायो वाले कुछ और पढ़ाते हैं उसको। क्या अभी तक नहीं पढ़? 10th का कैसे 11th में रहा होगा ना सेल? अच्छा 11th में नहीं रहता सेल? शाला नहीं, कितने बजे होता था? हाँ तेरी गलती नहीं है फिर, है ना? 5 बजे भी होता था। एक पूरा चैप्टर है सेल वाला यार। खैर ठीक है, चलो गोली मारो। अगला लिखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में लिखेंगे वो वाला चला वाला आर्टिफिशियल, वहां से तेरे को हवा आएगी। खींच दे तो भाई रस्सी। पंखे चला दो भैया, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बस बस, चल गए चल गए। चलो हो गया, बस बस और नहीं चलाना, बस हो गया।
आर्टिफिशियल में लिखेंगे भैया सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर। अगला लिखेंगे पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट, PARCH, पार्चमेंट, सेलोफेन पेपर, पार्चमेंट पेपर, ये सब होते हैं। कई बार ना गोट के स्टमक का मेम्ब्रेन भी होता है, वो भी जो है वो भी कैसा होता है, सेमी परमिएबल। ठीक है, हो जाएगा। चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, छोटा सा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैंने एक वेसल ले लिया, इस वेसल में मैंने यहां बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहां मैंने भर दिया है सॉल्यूशन और यहां मैंने भर दिया है प्योर सॉल्वेंट, ये भर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, दोनों को सेपरेट कर दिया, यहां सॉल्यूशन के पास में सॉल्यूट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट है ही नहीं, है ना, कम है, नहीं है। यहां पर सॉल्वेंट कम है, यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। ऐसे केस में सॉल्यूट जहां ज्यादा है यहां कम है, सॉल्यूट इधर जाना चाहता है मगर जा नहीं पाएगा क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है नहीं। सॉल्वेंट यहां आना चाहता है लेकिन आ जाएगा क्योंकि कोई उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो रोकती नहीं, आ जाएगा, घुसना चाहेगा। ठीक है, घुसेगा। अभी इमेजिन करो आप, आपके एक तो दरवाजा लगा है यहाँ, है नहीं, इधर आपका घर है, इधर बाहर आउटसाइड है, आउटसाइड से कोई आदमी आप पे घर में घुसना चाह रहा है, आप क्या करोगे, मना करोगे ना, मत करके, पहचान का नहीं है ना, जबरदस्ती घुसना चाह रहा है, आप क्या बोलोगे, हाँ भैया अंदर आ जाए, नहीं क्या बोलोगे, बाहर जा, है ना। आप उसको रेसिस्ट करोगे ना, है ना, रेसिस्ट करोगे, या वो आप रेसिस्ट करोगे तो क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा घुसने के लिए। इमेजिन कर पा रहे हो, भीड़ भाड़ है कहीं, वहां घुसने के लिए क्या लगा रहा है वो, प्रेशर। वैसे ही ये सॉल्वेंट क्या करेगा, जब अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस। समझ में आ रही बात, द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहां, ऑन द सेमी परमिएबल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, या व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां अंदर घुस के मेजर कौन करेगा, यहां मेजर कैसे करें, कोई डिवाइस नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तरीका निकाला है, वो तरीका क्या है कि हम यहां पर एक छेद कर देते हैं। अब जैसे यहां से घुसने की कोशिश करेगा कौन, सॉल्वेंट, पानी घुस रहा है तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा तो ये बाहर आने लगेगा, बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अभी हम यहां पर एक ऐसा दीवार लगा दिया, यहां पर हमने एक ठोक मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, सेंसलेस, है नहीं, पिस्टन लगा दिया। फिजिक्स वाले आते हैं पता नहीं कहां से, मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, वही वाला है ये भी, ये हमने लगा दिया है, ये ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और यहां हमने, अब जैसे पानी अंदर घुसेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर होने लगेगा, अगर मान लो पानी निकलने लगता तो पिस्टन नीचे आने लगेगा। ठीक है, यहां हमने खड़ा कर दिया, कोई दुबला पतला वाला है क्या अपने पास, बहुत ज्यादा, हाँ हर्षल को खड़ा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हर्षल खड़ा है नहीं, क्या वजन है हर्षल, 50 किलो, 50 किलो से कम का कोई नहीं, 56-57 नहीं, वो हर्षल एक और है हमारे पास, वो हर्षुल है, वो हर्षल है, नहीं नहीं उधर पीछे 50 वाला भी है अपने पास, 40 किलो है बस, 48, ठीक है। अबे मेरे अंदर से तुम्हारे जैसे 3-3 निकल आएंगे। चलो खैर ठीक है, यहाँ एक दुबला पतला लड़का खड़ा है, आपको जो सबसे दुबला पतला, बहुत ज्यादा आप लोग दुबले नहीं है कोई भी ऐसे,
जैसे ड्रॉपर बैच में एक जन है जिसका 35 किलो वजन, हाँ वो बहुत बढ़िया लड़की है, 35 है ना। खैर बहुत दुबला पतला बच्चा हमने यहाँ खड़ा कर दिया। अब ये क्या करेगा, नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, है ना। अभी एक प्रेशर नीचे लग रहा है और एक प्रेशर इधर से लग रहा है। अगर इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लड़का धीरे धीरे ऊपर जाएगा, अगर इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो लड़का धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा ना तो पानी उधर भागने लगेगा। लेकिन इमेजिन करो लड़का वहीं रुक गया है, कहीं नहीं जा रहा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है, पानी का घुसना बंद हो गया। पानी का घुसना क्यों बंद हो गया, जितना प्रेशर ये लगा रहा है उतना ही प्रेशर, तो इसका प्रेशर इज इक्वल टू क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया भैया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड वेयर, यहां लगाऊं, अगर सोचो यहां लड़के को खड़ा कर दूं, मैं यहां खड़ा कर दूं तो क्या होगा, इससे उधर जाने का रेट और बढ़ जाएगा, मेरा काम होगा क्या, नहीं। तो द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में घुसना चाह रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन में एंट्री प्रिवेंट करने के लिए when the solution and pure solvent are separated by a semi permeable membrane। चलो फिर से बताओ, the minimum pressure which must be applied on solution in order to prevent entry of solvent molecules into the solution when these two are separated by a semi permeable is called osmotic pressure। समझ में आ गया भैया, पक्का। तो लिखो, फिर परिभाषा लिख लेते। द मिनिमम प्रेशर, घर में समझ नहीं आएगा कुछ तो आवाज लगा देना भैया, है डरना नहीं। द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड, द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन in order to prevent entry of solvent molecules, in order to prevent entry of solvent molecules into the solution, in order to prevent entry of solvent molecules into the solution when solution and pure solvent, when solution and pure solvent are separated by a semi permeable membrane, are separated by a semi permeable membrane। ठीक है। अभी देखो मैं आगे की चीजें थोड़ा सा बता रहा हूं, लिखेंगे अपन बाद में। नवनीत एग्जॉस्ट चला दे, तो ये वाला पल्ला खोल दे थोड़ा सा, इधर का, इधर वाला सेकंड वाला, हाँ बस हो जाएगा। तो अभी जो है मैं आगे की चीज पढ़ा रहा हूं, अभी लिखेंगे नहीं, लिखेंगे अपन। ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेशन और बची है, लेकिन एक आगे की चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। इमेजिन करो हमने यहां से हर्षल को हटा दिया, ठीक है, जाता नहीं है हर्षल, चला गया, है नहीं। और हर्षल को हटा करके, याद रखना हर्षल जब खड़ा हुआ था तो ऑस्मोसिस रुक गया, हर्षल को हटा के मैं यहां खड़ा हो गया, ठीक है। ये थोड़ा मोटा पैर है ना, थोड़ा पेट निकाल लेते हैं अपन, है नहीं, ये गला थोड़ा सा, ये बड़े बड़े हाथ, है नहीं, इस टाइप का, है ना। ये मैं खड़ा हो गया, है नहीं। तो नाउ दिस प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर तो भैया से ही हो गया था, मैं खड़ा हुआ हूं तो अब जो प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो यहां जो प्रेशर लगा है, दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक। तो मैं ऊपर से दबा रहा हूं, इमेजिन करना जोर जोर से, है नहीं,
जोर जोर से दबा रहा हूं। अब मैं जब जोर जोर से दबाऊंगा तो क्या होगा बोलो? पानी अंदर घुसेगा क्या? अबे उल्टा डर जाएगा वो, उल्टा डर जाएगा, किधर जाने लगेगा? वापस। यहां का पानी भी उधर बहने लगेगा। ऑस्मोसिस किधर हो रहा था? इधर। मेरे खड़े होने से किधर होने लगा? इधर। अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो अपन घर में यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये अपन थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ना है, दिखाऊंगा मैं, चिंता नहीं करो। बहुत इजी चीज है और बहुत काम की चीज है। हैं? हाँ, डायग्राम बनाना है ना, उसीलिए तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ, पूरा सुखा नहीं देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक। दिस इज क्या? चलो डायग्राम बनाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ नाम लिख लेना दुबले पतले आदमी का, है ना, किसी का भी वहां पहचान में जो। नहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से। भयंकर दुबले वाले का किसी का, क्योंकि अगले डायग्राम में मेरा नाम लिखना है, तो फिर रेफरेंस के लिए इजी रहेगा, है ना। हाँ, टेस्ट दिया था। मॉड्यूल लग रही पूरी? डाउट आउट नहीं आता? किससे पूछता? मेरे से तो नहीं पूछता। दूसरे टीचर रखा है क्या और पे? मेरे से पूछे कर यार, है गुस्सा उस्सा है क्या? फिर पूछे करना यार, ऐसे मत कर। अच्छा, इसको रोक देना ना, एंट्री को रोक देना, नहीं घुस जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। रोक देना। अभी रुकेगा ना, अभी पीछे नहीं जाएगा। मैं खड़े होऊंगा तो उल्टा जाएगा, है नहीं। अभी रुक जाएगा। मिनिमम प्रेशर, स्टॉप, प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। हाँ, बस लिमिटिंग ही है ये, वैसे ही लिमिट कर रोक देगा, लास्ट है। हो गया। ये एक पहली डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, एक डेफिनेशन और है, वो लिख लेते हैं, उसके बाद हटा दूं मैं इसको, है ना। अभी अपन लोग क्या करते हैं, एक जो ये देखा होगा आपने, ये है नहीं, ये है फनल। चाड़ी होती ना पेट्रोल डालने वाली, वो चाड़ी है, इसको उल्टा कर दो, ऐसी, है ना। दिस इज अ फनल। इसके जो यहां पर है, यहां पर, यहां हम लगा देंगे सेमी परमिएबल, बीच में से थोड़ी टूट गई है। दिस इज क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे, इसके अंदर हमने भर दिया है सॉल्यूशन। क्या भर दिया? सॉल्यूशन। इस पूरे को उठा करके, ये बाहर जाना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा बाहर निकालो, और इसको हमने रख दिया है उठा करके, ओ यहां नहीं, बहुत ऊपर हो जाए, यहां तक के समझ लो। हमने यहां भर दिया है प्योर सॉल्वेंट, यहां पर बाहर भरा है प्योर सॉल्वेंट।
है नहीं। अब बताओ भैया क्या होगा, इधर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा कम है और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट किधर जाने की कोशिश करेगा, अंदर, अंदर जाने की कोशिश करेगा, है नहीं। अंदर जैसे जैसे जाने लगेगा तो क्या होगा, अंदर का ये वाटर लेवल बढ़ने लगेगा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसके ऊपर जो है, जरूरी नहीं मेरा बच्चा, और भी बच्चे आते हैं पढ़ने, है ना, जो घर में सोच रहे क्या होगा किसी का बच्चा रो रहा है ना। मेरे को वैसे पूरी उम्मीद है मेरा ही होगा, है ना, मेरा ही वाला ज्यादा रोता है। खैर, जिसका बाप ऐसा हो बेचारा रोएगा ही, और क्या करेगा, है ना। चलो, तो खैर मैं बता रहा था, यहाँ ऊपर क्या होगा, यह नीचे से सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है तो इसका लेवल क्या होगा, ऊपर बढ़ने लगे। लेकिन ऊपर लेवल बढ़ेगा तो ये जो वाटर कॉलम है इसका प्रेशर भी तो लगेगा, इसका वजन भी तो है, ये प्रेशर भी तो लगाएगा। ये प्रेशर किधर लगाएगा, नीचे, और ये लोग प्रेशर किधर लगा रहे हैं, ऊपर। अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे वाला, तो पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय पानी का चढ़ना बंद हो जाएगा। उस समय ये जो वाटर कॉलम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी रुके हुए पानी का प्रेशर, जो आप लोग पी बराबर बचपन में पढ़ा होगा, एच रो जी, लास्ट ईयर फिजिक्स में रहा होगा ना, एच रो जी। तो ये जो एच रो जी है, जब ये रुक जाएगा, यहां रुक गया इक्विलिब्रियम, क्यों रुक गया, क्योंकि जितना प्रेशर नीचे से लग रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर। अगर नीचे आने लगता है मतलब ऊपर से ज्यादा प्रेशर, अगर ऊपर जाने लगता है मतलब नीचे से, और रुक गया मतलब दोनों का प्रेशर बराबर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द कॉलम ऑफ, या डेवलप्ड ड्यू टू वाटर कॉलम, है ना, developed due to water column when the solution and the solvent are separated by a semi permeable membrane। यहां पर semi permeable membrane, ठीक है, समझ में आया। तो लिखेंगे दूसरा परिभाषा और करके, ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरा परिभाषा और करके लिखेंगे। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed due to water column, developed due to water column when when the solution, when solution and solvent are separated by a semi permeable membrane। ठीक है, ये वाला चित्र बना लो भैया, है, समझ में आया सबको क्या हो रहा है, ये क्यों डेवलप हो रहा है, ठीक है। किसी को नहीं आता है तो पूछ लिया करो बेटा, शर्माए मत करो। हो सकता है मैं किसी दिन गुस्से में चिल्ला दूं तुम्हें, मगर टीचरों का काम ही यही होता है बच्चों को चिल्लाना, पागल होते हैं साले, है नहीं। कोई चिल्ला दे तो तुम्हें बेशरम बनना है, आके पूछो क्या हो गया, चिल्ला दिया पागल है साला, है ना, तो परेशान नहीं होने का। कई बच्चे बहुत दिल पे ले लेते, सर चिल्ला दिए, वो तुम्हारे चिल्लाते हैं बस। हमारे यहाँ एक, कसम से झूठ नहीं, तुम बड़े बच्चों इसलिए बता रहा हूँ, रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सी के शुक्ला, रिटायर हो गए अब, है ना। तो वो उस कॉलेज के डीन हुआ करते थे, किसी जमाने में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते थे, और वो कॉलेज के डीन हुआ करते थे। आप पे कोई रिश्तेदार हो जो रायपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो तो उनसे पूछना, सब जानते हैं उनको, बहुत फेमस आदमी डॉक्टर सी के शुक्ला। तो वो जो है
फर्स्ट ईयर में बच्चे नए नए जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में एक एनाटॉमी की लैब होती है जहां पर वो मुर्दा पड़ा होता है, कैडेवर बोलते हैं जिसको, और वो लिटरली कपड़ा तो छोड़ो, स्किन नहीं होती उसकी बॉडी में, बिना स्किन के पड़ा होता है। और मुझे याद है हम गए तो बदबू अलग आती है, फॉर्मलिन फॉर्मलिन बस आते रहता है, सड़ा हुआ नहीं बस आता, फॉर्मलिन फॉर्मलिन बस आता है, मगर अपने को घिन आती है देखने में। तो उसमें वो लोग मसल छुआते हैं, एक एक, ये मसल ये है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये नर्व है, पहचाननी पड़ती। अब पहला दिन था कॉलेज का, नए नए बच्चे आए थे 12वीं से जस्ट पास आउट होके, 11वीं 12वीं से, और बिल्कुल नए नए बच्चे। तो अब पहली बार देखो ना तो बड़ी घिन आती है उसको देख के, बदबू सी, और है ना, अजीब सा लगता है। डेड बॉडी यार अपन ने कभी देखी नहीं होती, कहाँ देखी, तुमने देखी डेड बॉडी? एक आध किसी ने देखी हो, घर में कोई गुजरा हो तो बात अलग है, बाकी ऐसे जाके कहीं है नहीं, भी मजबूरी में देखता है आदमी, और वहां पड़ी रोज देखना, पहले दिन देख के बड़ी घिन आती। तो अब वो किसी बच्ची ने जो है, उसने ऐसे उल्टी नहीं, उसने वैसे वो हाथ रख लिया कि बदबू आ रही करके। वो प्रोफेसर साहब आए, लड़की को जो लतेड़ा, मतलब बातें तो बोली बोली, गालियां भी दी, और ऐसी गालियां दी जो मैं बोल नहीं सकता क्लास में, ऐसी गालियां दी। फिर वो चल दिए, फिर थोड़ी देर बाद लौट के आए, अब बोले सॉरी बेटा जी, मैं देखा नहीं पाया था कि आप लड़की हैं करके। इतने पागल होते हैं टीचर, लेकिन वो आदमी इतना अच्छा पढ़ाने में कि उससे पढ़े हुए जितने बच्चे हैं आज भी भगवान मानते हैं, आज भी। हाँ, उसमें सोचते नहीं हो। लड़की को दे भी दी ना, उसके बाद वापस आप पलट के सॉरी बेटा जी, देखा नहीं था कि आप लड़की हो करके, लड़की है ये नहीं देखा उसने, और गाली बका और चल दिया। और फर्स्ट ईयर में ये कहावत है मेडिकल कॉलेज में, जो उस आदमी से मार नहीं खाया वो पास नहीं होता। प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, फाइनल के पहले प्री बोर्ड जैसा होता है, उस प्री बोर्ड में उससे मार खानी जरूरी होती पास होने के लिए। वो सबको मारते हैं, सबको। और सोचो बड़े बड़े डॉक्टर जो निकले हैं वहां से, जिसको भी तुम दिखाते हो बड़ा डॉक्टर को, या वो वहां 50 साल नौकरी कर चुके हैं, और जिसको जिस 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 बड़े डॉक्टर को तुम दिखाते हो सबको मार चुके हो। कितने बड़े, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे रायपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत साल पहले, उनको नहीं मारा था उन्होंने। वो इतने बड़े आदमी हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम दिया जला रहे हैं, साथ में दिया जला रहे हैं, कितने बड़े आदमी सोचो, और वो मार देते थे। तो टीचर, और आज भी बच्चा उनके पैर ही पड़ता है जब देखता है, तो मतलब इतने वो है। तो टीचर अगर कभी कुछ बोल दे आपको तो पागल है, टीचर लोग पागल होते हैं। आपको डरना नहीं कि अब मैं सर से डाउट नहीं पूछूंगा, या सर मेरे को चिल्ला दिए, अरे ये सब बात अलग है। एक जगह टीचर का काम होता है चिल्लाना, माँ का काम होता है, माँ से मार खाए नहीं खाए, सब खाए होगे तो अभी भी खाते हो तो बोल देते हो क्या मैं बात नहीं करूंगा करके? हाँ, तो ये बोल देते हो क्या तुम मेरी माँ नहीं हो करके? तो दो ही तीन लोग हैं दुनिया में तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहते, माँ बाप और टीचर। मेरे से ज्यादा तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम सिलेक्ट हो गए, है ना? तुम्हारी फोटो में बाहर लगाऊंगा तो मेरी अगली जो गाड़ी लेनी है उसकी एक आध किस्त निकल आएगी, समझ रहे हो? मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सब सिलेक्ट हो जाए, अगले साल साले को 2-3 बिल्डिंग लेनी पड़े किराए से पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो? तो हम लोग अच्छा चाहने वाले लोग हैं, जितने भी टीचर हैं और जो माँ बाप हैं वो, है ना? इसीलिए कभी अगर हम बोल भी दे गुस्से में कुछ कि चल पागल ऐसा डाउट पूछता करके, चल भाग यहाँ से, तो उस समय भाग जाने का, अगले दिन वापस आ जाने का। तो टीचर लोग बुरा नहीं चाहते किसी का भी। हेडिंग डालेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। किसी किसी दिन होता है ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, तो कभी टीचर चिल्ला दे, डर बीवी से लड़के आया होगा साला, मार खा के आया होगा, कहाँ निकालेगा? तुम्हारे ऊपर निकालेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस लिखेंगे भैया, क्या बताओगे रिवर्स ऑस्मोसिस? कोई पूछ ले तो कि यहां मोहित सर को खड़ा करना है, मतलब प्रेशर क्या लगाना है? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हेन अ प्रेशर, सुन लेना पहले, व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द, यहां ऑन द सॉल्यूशन,
then solvent molecules from the solution starts flowing from solution to pure solvent in reverse direction, therefore it is called reverse osmosis. समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया when pressure greater than ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिवर्स ऑस्मोसिस. when pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution then solvent molecules start flowing from solution into the pure solvent, ब्रैकेट में लिखेंगे in reverse direction, ठीक है, in reverse direction known as reverse osmosis, ठीक है. बड़ा आदमी बना लो यहाँ, है ना, ये लिख लेना यहाँ पर मोहित सर, है नहीं, ध्यान रहेगा, सही बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना बस. प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी अंदर आना छोड़ दो, उल्टा भागेगा, उल्टे पांव भागने लगेगा. अब जरा बताओ, उल्टे पांव पानी भागने लगेगा तो क्या होगा? ये वाले में पानी का लेवल बढ़ने लगेगा. अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक छोटा सा छेद कर दिया, और एक छोटा सा छेद करके मैंने यहां पर एक ठोक नल लगा दिया, ठीक है, और ये नल लगाने के बाद मैंने यहां एक ठो पानी का ग्लास रख दिया. तो क्या होगा, यहां प्योर वाटर इकट्ठा होने लगेगा, और प्योर वाटर कहां बहने लगेगा? नीचे, और नीचे मेरे को क्या मिलने लगेगा? ये प्योर वाटर. समझ में? इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग जैसे कहीं मैं पढ़ रहा था, पता नहीं सच्ची घटना है कि नहीं, मैं नहीं जानता, फेसबुक पे पढ़ा हुआ मैंने, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि चेन्नई के अंदर जितना ग्राउंड वाटर है वो सब खत्म हो गया. ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए तो अब चेन्नई के पास पीने का पानी नहीं, चैन नहीं बचेगा उनकी जिंदगी में, है ना. पानी नहीं तो कैसे, है ना. लेकिन चेन्नई में समुद्र है, चेन्नई समुद्र के किनारे है, तो वहां से क्या कर सकते हैं वो लोग? सी वाटर ले सकते. सी वाटर ले लिया, और सी वाटर को यहां भर दिया सॉल्यूशन की जगह, यहां भर दिया प्योर वाटर, यहां से प्रेशर लगाया, तो यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सी वाटर में जो सॉल्ट यानी सॉल्यूट है वो उधर जा पाएगा क्या? नहीं. क्या जाने लगेगा? प्योर सॉल्वेंट. तो धीरे धीरे वो लोग समुद्र के पानी में से क्या निकालने लगेंगे? प्योर वाटर. क्या चीज हटा देंगे? नमक रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ सॉल्ट, इसको कहते हैं डीसैलिनेशन. क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन. तो ये कहां उपयोग आएगा? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. समुद्र के पानी में से नमक निकाल के ये लोग क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं. एक कंट्री है इजराइल, नाम सुना होगा, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंट्री है, बहुत उनके पास टेक्नोलॉजी है, और वो कंट्री जो है किसी जमाने में उनके पास पीने का पानी नहीं हुआ करता, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट लगाए, खूब बड़े बड़े. समुद्र रहा होगा, वहां से वो पानी लाते थे, पानी का डीसैलिनेशन करते थे, जो साफ पानी होता था उसको वो लोग अपने खेतों में यूज करते थे. खेतों में यूज करते करते धीरे धीरे पानी खेत में जाने लगा, तो वाटर टेबल ऊपर आने लगा, वाटर लेवल बढ़ने लगा. धीरे धीरे वो हम लोग डालते हैं क्या समुद्र का पानी, हमारा तो वही पानी रिसाइकल होता रहता है ना, तो उनके में उन्होंने और डाल दिया, तो और वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा. और वो लोग अब पहले खाने को भी नहीं था,
अब इतने एग्रीकल्चरली एडवांस हो गए, एक से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकालते हैं लोग। बहुत सारी रिसर्च होती है इजराइल में एग्रीकल्चर के ऊपर, मिसाइल वगैरह तो बनाते ही हैं वो लोग जो इंडिया खरीदता है, उसके अलावा वो लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे, कारण डीसैलिनेशन। समझ में आई बात? तो ये आगे जब पानी खत्म हो जाएगा दुनिया में, तुम्हारे समय, हमारे समय तो है ना, तुम लोग देखो अपना, तुम्हारे समय तक हो जाएगा खत्म, तब ये चलेगा मेरे को लगता है। ठीक है ना? आज भी अपन लोग जो घर में आरओ यूज करते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो लिख लिए परिभाषा, चित्र बना लो जल्दी से। चलो, एप्लीकेशन बाद में लिखेंगे अपन, है? हाँ, तभी तो पता चलेगा प्योर वाटर मिल रहा है अपने को, याद कैसे रहेगा? है? नहीं, हाँ, मेरी वजह से ही बन रहा है पानी। और कितना एहसान करूं मैं धरती के ऊपर यार। बाकी पेपर में आएगा तो मेरे को मत खड़ा करना बस, है ना? वहां लिख, और आदमी भी नहीं खड़ा करना, वहां लिख देना प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बस, है ना? आदमी खड़े करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लेक्चर का और बचा, इस वीक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं, अभी नीट का होगा ना, संडे वाला ना। अरे मैं आज नोटिस नहीं बना पाया, वो ऑफलाइन रहेगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, तो जिनका केवीपी हुआ है वो लोग ऑनलाइन दे देना भले, है ना? तो हो गया। इसके बाद जो जेई एडवांस या जेई मेंस पैटर्न के टेस्ट होंगे, उसकी भी हमने यहीं देने की व्यवस्था कर ली है। मैं चाहूंगा कि आप यहीं दें, थोड़ा सा यहाँ माहौल सही रहता है, आप लोग थोड़ा सा चीटिंग से बचते हैं, है ना? जरूरी है यहाँ देना, ठीक है? क्योंकि वहां पर भी आपको कहीं जाके बैठ के देना है ना, अपने कमरे में थोड़ी ना देना है जेई एडवांस का पेपर या जेई मेंस का पेपर, सेंटर में जाके देना है ना। तो अब यहीं कराने की हमारी कोशिशें चल रही, लास्ट स्टेप में है वो, बस 1 आध 2 दिन में हमारे पास सब हो जाएगा। तो अभी तो नहीं है, 15 दिन बाद है, फिर यहीं दे देना। बना लिए चित्र? एप्लीकेशन लिखाऊंगा मैं नीचे, इसके जस्ट लिख लिए, यहां तक चित्र बन गया। नीचे लिखेंगे एप्लीकेशंस, 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 एप्लीकेशंस में लिखेंगे नंबर 1, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर का डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। नंबर 2, इन वाटर प्यूरिफायर्स, इन वाटर प्यूरिफायर्स। ठीक है, डीसैलिनेशन बहुत पूछता है भैया, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। किसी का बचा है चित्र बनाना? हाथ उठा दो अभी। 2 लोग हैं, जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ, 3 लोग हैं भाई। ज्यादा आर्टिस्टिक मत करो, लेबलिंग कर लो बस, वो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ना, अभी मैं कहीं देख रहा था डिस्कवरी में, बहुत सारी जो वो है विदेशों में जो सिटीज हैं, जहां पर जो ये ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर, मतलब वो होता है ना जो टॉयलेट का पानी है, उसको अल्टीमेटली क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं जनरली। लेकिन नदी में बहाने से फिर क्या, वो तो अपने फूड चेन में आ जाएगा ना कहीं घूम फिर के। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, जिसमें पहले वो लोग उस सब को हटाते हैं, फिर बचे हुए पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। और जो प्लांट का मैनेजर है उसने खुद, मतलब जो उसका मालिक है, जो उसका डायरेक्टर होगा, उसने खुद पी के दिखाया पानी कि देखो ये हमारे यहाँ का पानी इतना साफ है कि जो घर में पीने का पानी है उससे ज्यादा साफ हो जाता है। तो उसको एकदम साफ सुथरा करके वो लोग उसके बाद उसको नदी में छोड़ रहे हैं, ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। विदेशों में, अपने अभी भी गंगा जी जिंदाबाद।
डालते जाओ, है नहीं। हाँ, बड़े विदेशों में जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अपने यहाँ पी ले पानी वही बहुत है नहीं। हो गया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत अच्छे क्वालिटी का। हम लोग तो पता नहीं उतना अच्छा करते नहीं करते, लेकिन विदेशों का दिखा रहा था टीवी में, मैंने देख के ही बोल रहा हूँ। ठीक, इतना साफ कर देते हैं कि पीने के पानी से भी ज्यादा साफ हो जाता है। हो गया यहां तक कि हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। वो उसको वो बना लेते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर, खेतों में डाल देते हैं। हाँ, नैश डेली ना, हाँ। हाँ, मैं भी करके रखा हूँ फॉलो, है ना? नहीं, मैं डिस्कवरी में देखा था, एक डिस्कवरी में ओशन ब्रदर्स या वाटर ब्रदर्स करके, डिस्कवरी में नहीं, वो बीबीसी वर्ल्ड में वाटर ब्रदर्स करके, वो लोग पानी के ऊपर करते हैं पूरा, उस पे था। खैर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, नंबर 1 एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस। नंबर 2 क्या है? एक्सो ऑस्मोसिस, है ना। एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में क्या है कि हम लोग एक किशमिश लेंगे। किशमिश, आप मतलब ना, आपने वहां देखी होगी वो सेवई बनती ना, जो सेवई है, सेवई, सेवई में आप जब किशमिश डाल देते हो और जब आप खाते हो उसको, तो वो अंगूर जैसी फील आती है, फूल जाती है इतनी बड़ी। अच्छा, एक डेयरी मिल्क आती है, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। फ्रूट एंड नट में भी किशमिश डाला होता है, इतना घटिया लगता है जिसकी इंतहा नहीं। वो ऐसे हो जाता है, देखा आपने, एकदम सूखा सूखा सा। खाई फ्रूट एंड नट? पता नहीं, कई लोग का चेहरा ही नहीं समझ में आ रहा। खैर, यहाँ हमने क्या किया, उसको सेवई में डाल दिया किशमिश को, और सेवई थोड़ी सी पतली होती, खीर थोड़ी गाढ़ी होती। तो ये क्या है यहाँ पर? किशमिश है, रेजिन। किशमिश को रेजिन बोलते हैं, किशमिश। ठीक है, किशमिश। अभी ये डाल देते, तो ये अंदर वाला क्या हो गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और मैंने पानी में डाल दिया इसको, वाटर। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। आप घर में डाल के देख सकते हो, आज जाओ तो है, सेवई बनती ना, तो उसमें क्या होगा? पानी कहां जाने लगेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड, अंदर जाने लगेगा। अंदर जा रहा है सॉल्वेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस। और कोई नासिक गया हो, त्र्यंबकेश्वर, कभी घर वाले ले गए हो? नासिक में एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। नासिक में अंगूर की खेती बहुत होती है, तो अंगूर जो होते हैं ना, वहां रोड के किनारे आपको किशमिश मिलेगी। अभी क्या करते हैं वो लोग? ये अंगूर लेते हैं, ग्रेप, है नहीं। अरे ग्रेप्स नहीं लिख सकते ना, एक ही है ना। तो ग्रेप लिखा हूं मैं, और यहां ले लेते हैं हम लोग शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो अब ये कंसंट्रेटेड है, और ये वाला क्या हो गया? अंदर का डाइल्यूट। तो क्या होगा? कहां से कहां होता है ऑस्मोसिस? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड, उल्टा होता है। तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगेंगे, और बाहर निकलने लगेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस, किशमिश बन जाएगा। बहुत बिकता है वहां रोड के किनारे, कभी जाओ तो देखना, है नहीं। चलो खैर, ये लिख लो, दोनों डायग्राम बना लो, बहुत है। जहां बनाना है बना लो, आजू बाजू बना लो, एक के नीचे एक बना लो। एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर। इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब टाइम पास है। एक फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं अभी, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, बहुत इजी फॉर्मूला है, इस चैप्टर में बहुत इजी फॉर्मूले हैं। 4 ही फॉर्मूले हैं बस, बहुत इजी है। हाँ, कैलकुलेशन तो अब रहेगा भाई, कुछ तो रहेगा ना गंदा। जेई मेंस में यहां से न्यूमेरिकल टाइप सवाल आना ही आना है, फिक्स है। जो सेक्शन 2 है वो यहीं से आएगा, यहां से केमिकल काइनेटिक्स से, मोल कंसेप्ट से, इक्विलिब्रियम से, इन चैप्टरों से आएगा।
नीट में जो 4 5 6 न्यूमेरिकल वाले सवाल आते हैं वो यहीं से आएंगे। बोर्ड में 5 नंबर का वेटेज है इसका। बोर्ड में इस साल बढ़ भी सकता है क्योंकि सॉलिड स्टेट हट गया है, तो उसकी जगह किसी को तो मिलेगी। हो गया। सरफेस नहीं हटाया, मेटलर्जी हटाया। नहीं यार, मैं उस दिन देखा था। सरफेस नहीं, मेटलर्जी हाँ हटा दी, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। 6 चैप्टर हटाए। पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक और एक और है कोई सा, हो सकता है, याद नहीं मेरे को। चलो पढ़ाने के पहले वो भी लास्ट में पढ़ाने का था। हो गया यहाँ तक के। चलो भाई आगे लिखेंगे वेन टॉप थ्योरी। वेन टॉप थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, पता नहीं क्यों इसका ऐसा नाम है। वेन टॉप थ्योरी फॉर, हाँ किसी का नाम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं भैया? नियरली आइडियल। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ चुके अपन पहले। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सब जानते हैं। पी इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। अब पी को मैं चेंज करने वाला हूं, पी क्या है? प्रेशर। इसको मैं चेंज करने वाला हूं पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर। पी को कैसे चेंज करने वाला हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लेना इधर, एन बाय वी। एन क्या है? इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स है ना। वी क्या है? तो इसको मैंने कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी, इसका सिंबल हो गया सी। ये चेंज करने वाला हूं मैं। तो अब बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहां पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। आर क्या है? रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। क्या वैल्यू होगी इसकी? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, तो जूल में होती। प्रेशर हम लोग काय में निकालते हैं? पास्कल में तो वैसे ऐसा यूनिट होता है, मगर जनरली हम लोग एटीएम या बार में निकालते हैं। तो अगर एटीएम या बार में निकालना है तो आर की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है। एटीएम जो है, एक एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। मजेदार नहीं? एक बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। मजेदार है। दोनों लगभग, एटीएम बार कैसे है? लगभग इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं। तो जब हम आर की वैल्यू एटीएम की जगह बार में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.0831, 21 की जगह 31 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है। तो यहां आर की ये वैल्यू पुट करेंगे। वहां हम एनर्जी निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। तो एक्टिवेशन एनर्जी एटीएम में थोड़ी निकालेंगे, काय में निकालेंगे? एनर्जी, जूल, कैलोरी। इसीलिए वाला यूनिट लगाते हैं। यहां प्रेशर निकालते हैं, जो काय में निकालते हैं? एटीएम बार। तो ये यूज करेंगे, ठीक है। टी क्या हो गया भैया? टेम्परेचर। काय में? हमेशा टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है केमिस्ट्री में, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में ना यूज करें, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाक से। आइडियल सॉल्यूशन पे भी लगा दिया है उसको, चल जा रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है।
हो गया? हाँ जी, हो गया सबका? लिखेंगे भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक दो छोटी मोटी चीजें बची, फिर अपन आपका मेन जो पसंदीदा काम है न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, है ना? चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहला लिखेंगे भैया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाँ जी। आइसोटोनिक, आइसो यानी सेम, टोनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत मिसकंसेप्ट बात है ये। कंसंट्रेशन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे आइसोटोनिक में टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक मतलब है टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम है जी। लिखेंगे भैया पाई वन, अच्छा इधर ही कर लेते हैं ना, वहां कहां जा रहा हूं, ये ठीक है, पाई इधर है ना। आइसोटोनिक में लिखेंगे पाई वन इक्वल टू पाई टू। पाई वन इक्वल टू पाई टू। पाई वन कैसे लिखेंगे? सी वन आर टी वन बराबर सी टू आर टी टू, ठीक है। अब इफ टी वन इज इक्वल टू टी टू, अगर टी वन इज इक्वल टू टी टू होगा, सेम टेम्परेचर पे होंगे दोनों, तो ऐसे केस में क्या होगा, आर से आर कट जाएगा, टी वन से टी टू कट जाएगा, तो क्या आएगा ऐसे केस में, सी वन इक्वल टू सी टू। तो कभी जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है ना कि आइसोटोनिक यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम कंसंट्रेशन हो, तो तभी हो सकता है जब सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, अगर टेम्परेचर सेम होना चाहिए दोनों का, ये कंडीशन, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ये वाले को। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया यहां तक के? आइसोटोनिक हो गया। और कौन कौन सा होता है? हाँ, तो नंबर टू लिखेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। मत लिखो इसको, क्या हाइपर मतलब क्या होता है, हायर, या लिख लो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक यानी हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक और होगा जो होगा हाइपोटोनिक, अगला लिख लेंगे तीसरा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। बात के दो हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे काम का आइसोटोनिक ही है, ठीक है। नोट करके एक दो थ्योरेटिकल बातें लिखनी, फटाफट लिख लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का सवाल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड, osmotic pressure is considered as the best colligative property. Osmotic pressure is considered as the best colligative property to determine नहीं बन रहा लिखते बिल्कुल भी, क्यों आशान, नहीं बन रहा लिखते, बन जा रहा है। Osmotic pressure is considered as the best colligative property to determine molecular weight, molecular weight of biopolymers, biopolymers like proteins, biopolymers like protein, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बेस्ट बोलते हैं, इसके पीछे दो कारण है। जैसे इमेजिन करो मैं तुम्हें बोलूं
कि इस दीवार से इस दीवार की क्या दूरी है नापनी है, इस दीवार से इस दीवार की क्या दूरी है नापनी है, तो क्या करोगे, इंची टेप लाओगे, एक जन यहां पकड़ के खड़ा होगा, एक जन वहां पकड़ के खड़ा होगा, नाप लोगे। बहुत मुश्किल काम है, अनपढ़ लोग भी कर लेते हैं, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि एक मेरे पास ये पेपर है, इसकी थिकनेस मेजर करनी, काय से मेजर करोगे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ऐसी किसी चीज से मेजर करोगे ना। किसी को उसका जीरो एरर हटाना आता है? कर लेते हो? मेरे तो नहीं आता है ना, लेकिन तुम कर लेते हो। इमेजिन करो तुम्हारा छोटा भाई कर पाएगा है, लेकिन वो छोटा भाई ये तो कर लेगा, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, और बहुत छोटी वैल्यू का मेजरमेंट 0.00001 मेजर करना है, तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, बहुत मुश्किल। अभी 10 फीट मान लो ये दूरी है, कोई 10 फीट निकाल रहा है, कोई 10 फीट 1 इंच निकाल रहा है, तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा क्या। अब मान लो इसकी मोटाई 0.001 mm है, नहीं पता मेरे को कितनी, 0.001 mm है, किसी ने 0.002 mm निकाल दी, तो जस्ट कितनी हो जाएगी, डबल। बहुत बड़ा 100% का एरर आ गया। लेकिन यहां मेजर करना है, 10 फीट की जगह 10 फीट 1 इंच निकाल दिया, तो क्या 100% का एरर आ गया क्या, नहीं। तो जो छोटी वैल्यूज होती हैं इनका मेजरमेंट मुश्किल होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, है ना। वो सोना आप देखो, आलू लेने गए होगे कभी, तो आलू कैसे मेजर करता है वो डालता है अपना उसमें, 1 किलो आलू मांगने का 1 किलो 12-13 ग्राम 15 ग्राम दे देता है। सोना लेने गए हो कभी, है 1 किलो लेने गए सोना, है ना, या 1 किलो लेने जाओगे तो 1 किलो में 12-13 ग्राम एक्स्ट्रा देगा क्या, वो 70-80 हजार का हो जाएगा, 12-13 ग्राम सोना एक्स्ट्रा देगा क्या, नहीं। छोटा कैलकुलेशन है, कैसे करते हैं वो लोग, वो छोटा सा मशीन, अच्छा उसको खुले में रखते हैं क्या, वो अंदर रखते हैं, वो एयर प्रूफ बॉक्स में रखते हैं, हवा हवा से भी उसके मेजरमेंट में दिक्कत आती, तो चूंकि छोटी वैल्यू है उसका मेजरमेंट कैसा है, बहुत मुश्किल। बड़ी वैल्यू का मेजरमेंट आसान, छोटी वैल्यू का मेजरमेंट मुश्किल। अभी हम जो बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, आरएलवीपी, आरएलवीपी जैसे पढ़ रहे हैं, वो क्या होती है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। डेल्टा यानी क्या मेजर कर रहे हैं, चेंज। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी, समझ रहे हो, केबी इंटू एम, यहां पर भी क्या मेजर कर रहे हैं, चेंज। डेल्टा टीएफ के एफ इंटू एम, यहां भी क्या मेजर कर रहे हैं, चेंज। पाई यहां क्या मेजर कर रहे हैं, चेंज मेजर कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, पूरी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, और पूरी वैल्यू यानी कैसी होगी, बड़ी, तो इसका मेजरमेंट आसान हो। समझ में आई बात, इसीलिए इसमें से अच्छी वैल्यू आ जाएगी, ठीक ठाक। तो लिखेंगे भैया, बिकॉज नंबर वन in other colligative properties, in other colligative properties change is measured, in other colligative properties change is measured, change is measured which is small, which is small, and which is small and difficult to calculate, which is small and difficult to calculate, small and difficult to calculate, ठीक है। whereas in osmotic pressure, whereas in osmotic pressure complete value is measured, या चेंज की जगह क्या लिखेंगे, नवनीत है कि चला गया, कब गया, 10 मिनट हुआ, अरे यार मैं, कहाँ है तू, क्या कर रही, ठीक है मैं फोन करूंगा ना, तो वो जो वो है ना, हाँ लेके आइयो, फोन करूंगा तो थोड़ा देर से मैं थोड़ा नवनीत को बोल दूं। वेयर एज इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं, वेयर एज इन ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट वैल्यू इज मेजर्ड विच इज लार्ज, which is large and easy to calculate, which is large and easy to calculate.
ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि आप जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रोटीन है उसके सॉल्यूशन को बॉईल करना पड़ेगा और बॉईल करके एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा कि वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। आरएलवीपी भी देखना चाह रहे हो तो ये भी वेपर प्रेशर है और इसकी वैल्यू एप्रिशिएबल कब होगी, जब टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा। हाई टेम्परेचर में डेल्टा पी बड़ा आएगा तो मेजर कर पाओगे। हाई टेम्परेचर पे वेपर ज्यादा बनेगा ना, तब तो मेजर कर पाओगे। जबकि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। ये वेरी हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री पे, ये भी वेरी हाई है, एंड दिस इज वेरी लो टेम्परेचर पे। तो ये तीनों जो काम है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे किया जा रहा है, या तो एक्सट्रीमली हाई या तो एक्सट्रीमली लो। ये वाला कहां किया जा रहा है, रूम टेम्परेचर। अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमने कौन सी मॉलिक्यूल पढ़ा है, बायोपॉलीमर। कौन सा बायोपॉलीमर, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ एक प्रॉब्लम है, प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हाई टेम्परेचर। अंडे में क्या होता है, चूजा नहीं, अंडे अंडे में अंदर तो योक होता है विच इज फैट, व्हाइट वाला क्या होता है, प्रोटीन। उबालते हो तो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उबालने से वो डीनेचर्ड हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ना। मतलब वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम नहीं होती, मगर उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। हाई टेम्परेचर पे होता है, अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। प्रोटीन में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है जो हेलिकल प्रोटीन होते हैं, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये हेलिक्स जैसा सीढ़ी, गोल सीढ़ी जैसा, तो अब ये गोल सीढ़ी अपने आप खड़ी रहेगी क्या, तो इसको ऐसा स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इनके बीच। हेलिक्स के बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब अपन इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये जो प्रोटीन है ये ऐसा कोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो कैसा हो जाएगा, कोलैप्स। अब कोलैप्स हो गया, अब जब ठंडा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बनेगा, लेकिन अब कहीं भी बन जाएगा ऊट पटांग जगह पे, तो ये स्ट्रक्चर वापस ऐसा बड़ा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, तो इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। अब आप क्या निकालना चाह रहे हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट। आपने उसको हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे ले गए और आपने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया। ऐसे केस में खराब चीज का आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो आंसर सही आएगा क्या। जबकि ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी आप क्वेश्चन करोगे ज्यादातर ये 27 डिग्री 25 डिग्री पे किया जाता है। 27 डिग्री 25 डिग्री पे अंडा उबलता नहीं, अभी बाहर रखा रहता है, उबल जाता है क्या, नहीं उबलता। 25-27 डिग्री तो नॉर्मल है, ठंडी का टेम्परेचर है अपने आप, उबलता है क्या अंडा, नहीं। तो रूम टेम्परेचर पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़िया है। बाकी सब में एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, और एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग किसको प्रिफर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो लिखेंगे अगला पॉइंट नंबर 2, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हो गया, बाकी और तब है तो कर लेते हैं, प्रोटीन के लिए बेस्ट है ये। बाकी जो अब इनऑर्गेनिक है, कोई बायोपॉलीमर है ना, लिविंग मतलब जो सिस्टम है, बाकी कोई इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसको मेजर करना है जो डीनेचर्ड नहीं होगा, तो उसके लिए बाकी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए ये बेस्ट है। अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड at either very high are measured at either very high or very low temperature, are measured at either very high or very low temperature, where
protein molecule may get denatured. Protein molecule may get denatured, but osmotic pressure is measured. Osmotic pressure is measured at room temperature. Osmotic pressure is measured at room temperature, where risk of denaturation is eliminated. हो गया? डन? तो ये बात याद रखनी भैया, है ना? इसी में एक बात और लिख लो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, मगर फिर भी लिख लो इसको, अलग है। ये खत्म हो गया वो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्यों बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं, वो खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, लिखेंगे भैया कैम्फर। कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर। कैम्फर इज कंसिडर्ड as the best colligative property, as the best solvent, sorry. Camphor is considered as the best solvent to determine molecular weight of solute, using डेल्टा TF, अगर अब कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को डेल्टा TF से ही निकालना है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ठीक है डेल्टा TF से निकाल ले, मगर सॉल्वेंट कौन सा ले, कैम्फर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई KF वैल्यू। उसका KF वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं भैया, कैम्फर। ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। क्वेश्चन वो मेरे को भी नहीं पता ना, कोई जरूरत है। ठीक है, इस बहुत सारी चीजें कहां तक याद रखेंगे, फॉर्मूला लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होगा कैम्फर कोई। ठीक है, लिखेंगे भैया सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। बहुत सारे लोग पेपर नहीं दिए यार। चलो लिखेंगे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पता क्या की, फाइंड आउट द, अच्छा ये वाले फैन की, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing, गोली मारो, find out the osmotic pressure of a solution containing 68.4 gram of sucrose, 68.4 gram of sucrose per liter of solution at 27 degree centigrade in ATM में निकालना है 27 डिग्री 27। उत्कर्ष टेस्ट क्यों नहीं दिया, मतलब बाकी लोग तो दिए यार, किसी ने डेट आगे तक बढ़ा दी होगी, मगर हो जाता है ऐसे क्या। चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम देना। नयन टेस्ट क्यों नहीं दी, बहुत बढ़िया, कॉपी पेस्ट चल रहा है लग रहा है। वर्मा जी, हाँ इसमें दिखा रहा है एब्सेंट, ले आया क्या वो, लेके आया वो, चेक करके लाया, हाँ पैक था,
खोल के चेक कर लेना। मैं बात कर लूंगा, बात कर। हर्षुल, कभी नहीं होगी बेटा तैयारी, पेपर के दिन भी वही होगा, इसलिए तैयारी पे नहीं, टेस्ट दो, 1 घंटा कम से कम सवाल करने मिलेगा, प्रैक्टिस होगी। पेपर को कितनी भी तैयारी कर ले तू, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी दिन तक तेरे को ये लगेगा आधा घंटा और मिल जाता तो और पढ़ लेता, इसलिए टेस्ट जरूर दो, छोड़ो नहीं। प्रोक्षिता, इसमें तो एब्सेंट दिखा रहा है यार तेरा। ठीक है, चल, डेसिमल गलत है, डेसिमल गलत है, वैल्यू गलत आई, देखे एक तो 4.7 नहीं आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 4.926 ATM। हाँ 0.0821 ATM में निकालना है, क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, पाई निकालना है, पाई बराबर CRT। अब सी कंसंट्रेशन चाहिए मेरे पास, 68.4 ग्राम सुक्रोज है, सुक्रोज हो गया तुम्हारा C12H22O11। मैं पहले दिन भी बोला था इसका मॉलिक्यूलर वेट रट लो, ये होता है 342, नहीं तो आधा टाइम आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालने में ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर, रट लो 342। ठीक है, अब बताओ इसका कंसंट्रेशन चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 68.4 डिवाइडेड बाय 342, पूरा डिवाइडेड बाय 1, जो कि 1 लीटर दिया है, तो ये आ गया 684/10 इंटू 342। ये डेसिमल हटा के एक जीरो लगा दिया भैया मैंने, कुछ नहीं किया, और बोला 364, ये डबल दिख रहा है जस्ट, ये 2/10 आ गया तुम्हारा, या जो भी लगा देना बाद में। पाई इज इक्वल टू सी हो गया 2/10, आर हो गया 0.0821, टेम्परेचर 27 नहीं पुट करेंगे 300, ये डेसिमल से ये डेसिमल, ये डेसिमल से ये 0, 3 2 6 इंटू 0.821, 6 1 6, 6 2 12, कैरी ओवर 1, 6 8 48 और 1 49, 4.926 ATM। इससे इजी सवाल कोई नहीं दुनिया में, ठीक है, हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन देख लू मैं यार, कहाँ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लिखेंगे भैया 10 ग्राम। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कितने लोग का आ गया था आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्यों अग्रिमा आ गया था? बहुत अच्छे बेटा। तू कहाँ लगी प्रेरणा का? अरे यार तो अच्छी बच्ची ऐसे मत कर यार, है, चल कम ऑन, गुड। सवाल लिखेंगे भैया। हाँ, तू यहाँ बैठा और आगे है, पहली बैच में बैठा है और अभी 90 है, हाँ -1 बेंच है, सही में पहली भी नहीं है। 94 को 95 लिखा है कल, अभी है। चश्मा उश्मा तो नहीं लगा तेरे? चश्मा है किसी के? ये वाला तो 0 पावर का है ना। चलो लिखेंगे भैया, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, 10, क्वेश्चन लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिख ले जल्दी। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए एंड 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी, both are dissolved in 500 ml solution, both are dissolved in 500 ml solution. This solution has the same osmotic pressure as 3.33 gram of A, as 3.33 gram of A and
3.33 gram of A and 15 grams of B. 3.33 gram of A and 15 grams of B in 250 ml solution. 250 ml solution. Find the ratio of molar masses. Find the ratio of molar masses. Find the ratio of molar masses of A and B. Find the ratio of molar masses of A and B. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं दिया है तो टेम्परेचर सेम मानना है, नहीं दिया ना टेम्परेचर, सेम मान लोगे। नहीं, हाँ ये क्वेश्चन कर लें, सॉल्यूशन करा देता हूं, उसके बाद करेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया है तो सेम लेंगे। हम्म, 0 पॉइंट, बहुत बढ़िया। हो गया, कितना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तू मॉड्यूल लगाना शुरू कर बे, है ना? मॉड्यूल नहीं लगाता ना घर में, कम लगाता है, दिमाग है लेकिन आलस बहुत है। मेहनत किए बिना नहीं होगा सिलेक्शन। बड़ी दीदी क्या कर रही है आजकल? वीआईटी, वीआईटी में वो पढ़ी मेरे से 2-4 दिन, लेकिन तुम्हारा घर बहुत दूर था शायद, नहीं तो आ नहीं पाती थी। बहुत साल पहले की बात है वो, 4-5 साल पहले, 4 साल पहले की। नहीं, 11th में आई थी। चलो करूं मैं? हाँ, क्या बोल रहा है? पाई 1 बराबर पाई 2, C1RT इज इक्वल टू C2RT। अब RT RT कट जाएगा, टेम्परेचर सेम दिया है। कंसंट्रेशन N1/V1 बराबर N2/V2। अब इसमें पहले वाले में 10 ग्राम ए है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए प्लस 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, पूरा डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, या आधा लीटर भी लिख सकते थे अपन। इधर दूसरे वाले में कितना है? 3.33 ग्राम ऑफ ए और 15 ग्राम ऑफ बी, पूरा डिवाइडेड बाय 250 बाय 1000। ये 1000 से ये 1000, ये 500 से ये 250 है नहीं, और उसको अभी कर लेंगे उधर अपन लोग, ऊपर भेज देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 100 बाय एम ए,
सॉरी 10/ma और 20/mb, ये 2 उधर चला जाएगा तो 3.33 की जगह हो जाएगा 6.66 डिवाइडेड बाय ma प्लस 30/mb। हो गया। अब ma एक तरफ कर दो, तो ma एक तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10ma माइनस 6.66ma बराबर 30/mb माइनस 20/mb। तो यहाँ ma आ गया 10 माइनस 6.66 और यहाँ 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय mb, ये हो जाएगा आपका 3.34 डिवाइडेड बाय ma और ये हो गया 10 बाय, अपने को चाहिए ma बाय mb, तो 3.34 डिवाइडेड बाय 10 बराबर ma बाय mb। इजी है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लिखेंगे। कहां गया मेरा सवाल? कौन गुनगुना रहा है बे? गाना गाने आता है यहाँ? मैं गा सकता हूँ बस। A 3% m by v solution, a 3% m by v solution of sucrose of glucose, a 3% m by v solution of glucose is isotonic, is isotonic with another 2% m by v solution, is isotonic with another 2% m by v solution of a non-volatile solute, of a non-volatile solute. Find out the molar mass, find out the molar mass of non-volatile solute, find out the molar mass of non-volatile solute। ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं टेस्ट पे, टेस्ट का रैंक नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता दे रहा हूं। टॉप किया है अनुज ने 83, कैसे हो रहा है, 83 मार्क्स के साथ, है ना। सेकंड है आर्या 76 और थर्ड है सृजन 75। ठीक है, इसके बाद का बताने लायक बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो अब वो आप लोग देख लेना क्या क्या किसका किसका है। ठीक है, तो अभी थोड़ी मेहनत करो तो बात बन जाएगी। जा भाई अनुज, आ जा यार, एक तो फोटो खिंचाएंगे तेरे साथ। आज तो कपड़ा भी अच्छा वाला पहन के आया है, इतना सुंदर टी शर्ट है, मैं क्या बताऊं, मेरे को जलन हो रही है ना। मेरे आता नहीं है, नहीं तो मैं भी पहन लेता, पहन के देखा था मैंने। कैमरा कहाँ है? ये अच्छी बुक है ऑर्गेनिक की, ठीक है, जब ऑर्गेनिक शुरू होगा तब लगाना, ठीक है, जेई एडवांस के लिए अच्छी किताब है। चलो भैया, और बहुत दिन से इंतजार था मेरे को इसका। चलो अब भैया, बाकी सबके साथ फोटो खिंचानी है अपने को, ठीक है, दीवार भरेंगे अपन साल भर में, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। और ये वाली फोटो फिर मैं अगले साल भी नहीं हटाऊंगा, तुम लोग अमर हो जाओगे इस दीवार पे, है नहीं? बोलोगे तो हार वार और है। चलो छुट्टी आज के लिए, जाओ भाई।